आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, जबलपुर में 20 जुलाई को होने वाले रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के लिए मिलने लगे निवेश के प्रस्ताव। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले में किया पौधरोपण। धार की भोजशाला को लेकर एएसआई ने इंदौर हाईकोर्ट में पेश की सर्वे रिपोर्ट। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी, मौसम विभाग ने 12 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में निवेश के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक केवल इंदौर में ही समिट आयोजित हुई है। इस क्रम को बदलते हुए प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रीय स्तर पर 6 अंचलों में समिट आयोजित की जा रही है। जबलपुर में 20 जुलाई को होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिए मुंबई में विभिन्न उद्योगपतियों और उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात कर संवाद किया है। इसके बाद इसी तरह के आयोजन ग्वालियर, दमोह, सागर, रीवा में भी होंगे। उन्होंने बताया कि इन जगहों के लिए प्रस्ताव अभी से आने लगे हैं। 35 से ज्यादा कंपनी के निवेशकों और प्रतिनिधियों से चर्चा हुई है, जिसमें निवेश के अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में स्थापित होने जा रहा है। जो प्रचलित हमारी अभी इंडस्ट्रियों का जो खास करके प्रोजेक्ट हैं जिन पर लोग बात काम कर रहे हैं, उज्जैन में जैसे विक्रम उद्योगपुरी जो मेडिकल डिवाइस पार्क है, ये देश के 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में एक है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये बड़ी सौगात दी थी और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क अगर किसी ने डेवलप किया तो मध्य प्रदेश ने किया। और उससे ज्यादा आनंद की बात यह है, लगभग 1000 एकड़ जमीन में होने वाला ये एरिया आज की स्थिति में 99% से ज्यादा भर चुका है। इसलिए इतनी जमीन और निकाल करके इसके सेकंड पार्ट पे भी हम काम कर रहे हैं। पीएम मित्रा अर्थात पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड ऑपरेशन, ये अपना अप्रैल पार्क धार के लिए है और इसमें खासकर ट्राइबल के अंदर रोजगार देने के लिए ये बहुत अच्छी टेक्सटाइल इंडस्ट्रियों की बड़ी संभावना है। धार जिले में बदनावर के पास और इसमें भी हमारा काम प्रारंभ हो गया है। इसका क्षेत्रफल ही लगभग 1563 एकड़ का है। 1000 करोड़ का इस पे काम है। ऐसे ही मेडिकल डिवाइस पार्क के बाद में हमने ये मैन्युफैक्चरिंग जोन फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये इक्विपमेंट का नर्मदापुरम का होशंगाबाद वाला पार्ट है। ये लगभग 227 एकड़ में 464 करोड़ का है। ये भी बड़ा काम है। तो ये जो हमारा नर्मदापुरम का अर्थात पुराना होशंगाबाद जिला में एक बड़ी संभावना वाला क्षेत्र है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय में जन अभियान परिषद के शासकीय निकाय की बैठक कर कार्यों की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। इस दौरान मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा प्रकाशित विभिन्न पुस्तकों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने आज एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के संबंध में समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग द्वारा प्रेजेंटेशन भी देखा। बैठक में वीसी के माध्यम से धार्मिक न्याय और धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी भी शामिल हुए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले में पौधारोपण किया। जिले के ग्राम रतनपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में श्री चौहान ने आम का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पीढ़ियों के सामंजस्य, सभी के सहयोग और नागरिकों के समर्पण के साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। सांची के विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के जन्मदिन पर 666 पौधे रोपे गए हैं। उन्होंने कहा कि जन्मदिन आदि विशेष अवसरों पर पौधरोपण अवश्य करें।
मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में नृत्य गायन एवं वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कल बैतूल के लक्ष्मण बारस्कर और साथियों द्वारा कोरकू जनजातीय गदली थापटी नृत्य की प्रस्तुति दी गई। कलाकार महादेव बैठे ने पारंपरिक नृत्य गदली के बारे में जानकारी दी। गदली नृत्य विवाह आदि के अवसर पर किया जाता है। कार्यक्रम में सागर के उत्तम सिंह गोंड एवं साथियों ने सैरा नृत्य की प्रस्तुति दी। मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में प्रति रविवार होने वाली इस गतिविधि में प्रदेश के 5 लोकांचलों एवं 7 प्रमुख जनजातियों की बहुविध कला परंपराओं की प्रस्तुति के साथ ही देश के अन्य राज्यों के कला रूपों को देखने समझने का अवसर भी जन सामान्य को प्राप्त होता है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 2 दिन का स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस समारोह आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। पहले दिन स्कूली छात्रों को कृषि और उससे संबंधित प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी दी गई। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल कृषि राज्य मंत्रियों भागीरथ चौधरी और रामनाथ ठाकुर की मौजूदगी में स्थापना दिवस का आधिकारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हिमांशु पाठक ने परिषद की 100 दिन 100 किस्में, 100 दिन 100 प्रौद्योगिकी और एक वैज्ञानिक एक उत्पाद जैसी प्रमुख पहलों के बारे में जानकारी दी। धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर आज सर्वे कर रहे ASI ने इंदौर हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी है। इस पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी। ASI द्वारा यह रिपोर्ट 2 जुलाई को पेश की जाना थी, किंतु ASI ने नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद की रिपोर्ट नहीं मिलने पर कोर्ट से समय बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर न्यायालय ने 15 जुलाई तक की समयावधि दी थी। उल्लेखनीय है कि इंदौर हाईकोर्ट ने 11 मार्च को ASI रिपोर्ट सर्वे के आदेश दिए थे और 6 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि कौशल भारत योजना के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 46 लाख से अधिक लोगों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया है। नई दिल्ली में आज विश्व युवा कौशल दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि कौशल विकास और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से बेहतर कार्य किया है। इसी उद्देश्य से 10 वर्ष पहले विशेष मंत्रालय का गठन किया गया था। प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने खरगोन और धार जिलों के लिए अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा इंदौर, झाबुआ, रतलाम, छिंदवाड़ा सहित 10 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी हल्की बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में कौशल विकास योजना से युवा अपना भविष्य संवार रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत 2015 से अब तक 2300 युवाओं को अलग अलग ट्रेंडों में प्रशिक्षण दिया गया है। वर्तमान में 120 युवा प्रशिक्षण ले रहे हैं। शिवपुरी जिले में पोहरी SDM मोतीलाल अहिरवार ने आज आदिवासी बस्ती में प्राथमिक विद्यालय सोनेपुरा का निरीक्षण किया। SDM ने विद्यालय के प्रांगण एवं आसपास स्वच्छता का भी जायजा लिया तथा गंदगी पाए जाने पर साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। सागर में प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ग्राम जैसीनगर एवं राहतगढ़ में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 1500 से अधिक कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह में हिस्सा लिया। आयुष विभाग नीमच द्वारा आयुष मलेरिया रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मलेरिया प्रभावित 31 गांवों में मलेरिया से बचाव की होम्योपैथिक औषधि का वितरण किया जाएगा। यह दवाई वितरण 2 चरणों में 18 जुलाई से शुरू होगा। मंदसौर जिले में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड व जिला मंदसौर द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है। आज ग्राम पंचायत कोलवा के ग्राम निर्धारी में आंगनवाड़ी प्रांगण में औषधीय पौधे आंवला, नीम, कड़ज, अशोक, पीपल पौधरोपण किया गया।
इस बुलेटिन में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।